Hello students, in our today's lecture of the branch account, we are going to study the branch adjustment account in the stock debtor system. In previous lecture we have studied the stock debtor system. Whenever the head office send the goods to the branch office with very branches, in the invoice price we have to make the branch adjustment account, as we have seen that if account are kept on a invoice price. अगर हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस के साथ सेंड करती है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है. तो वो कैसे बनता है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे. जब भी आपको पता है कि इनवॉइस प्राइस से सेंड होते हैं ब्रांचेस को, तो उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है. तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके हम इनवॉइस प्राइस निकालते हैं. तो हमें डिफरेंस फाइंड करना होता है. वो डिफरेंस अगर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का होगा तो हम स्टॉक रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे. अगर गुड्स रिटर्न और गुड्स सेंड टू द ब्रांच और गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच होगा तो हम गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे. वो डिफरेंस और अल्टीमेट बैलेंस ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगा. जैसे कि सपोज द ओपनिंग स्टॉक इज 5000 इंक्लूडिंग इनवॉइस प्राइस, उसमें से 1000 डिफरेंस है. समझ में आया? तो ओपनिंग स्टॉक का जो डिफरेंस होगा, ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस होगा, उसकी दो इफेक्ट आएगी. एक इफेक्ट आएगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट में और दूसरी इफेक्ट आएगी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में. ओपनिंग स्टॉक की डिफरेंस की प्राइस की एंट्री है वो आएगी स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट. इसी तरह से अगर क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंस है तो उसकी इफेक्ट होगी रिवर्स, जैसे कि ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रेडिट. आपको पता है इनवॉइस प्राइस 4 पे ही कैलकुलेट होती है. ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू द ब्रांच एंड गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच. व्हेनेवर गुड्स सेंड होंगे तो उसका डिफरेंस दो जगह पे आएगा. गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट इन द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. सिमिलरली व्हेन गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच होंगे तो उसकी इफेक्ट दो जगह पे आएगी. गुड्स सेंड टू द ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. अंडरस्टूड? ये 4 एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी और आपको स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. तो जब भी डेब्टर स्टॉक सिस्टम होगा तब जो अगर इनवॉइस प्राइस पे माल भेजा जा रहा है तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ लेते हैं हमें क्या करना होगा. इलस्ट्रेशन नंबर 12. द Ajanta Toys Limited has a branch at Pune. All the goods are supplied to the branch at an invoice price with the fixed by 25% of the cost sold with the invoice price only. From the above particular related to the 2009-10, a certain net profit or loss of branch by the stock and debtor system. Which system? By stock and debtor system. Opening stock, invoice price, debtors, goods supplied to the branch, sales, cash and credit, cash received from the debtors, goods returned by the branch, bad debts, discount, goods returned by the customer, and the cash remitted to the branch, rent and salary. So let's make a various accounts. You can see that this is the branch debtors account, branch stock account, branch reserve account, goods sent to the branch account, then branch expense account and branch adjustment account. So let's make the entries. First, start with the opening stock 5000. As we all know, the opening stock we will write in the branch account. To balance brought down of rupees 5000. अब वो इनवॉइस प्राइस के हैं, राइट? तो उसका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. डिफरेंस क्या होगा? 25% ऑन अ कोस्ट, दैट मीन्स 1/5 ऑफ द इनवॉइस प्राइस. सो 5000 का 1/5 आएगा 1000 रुपीज. कितना आएगा?
₹1000। तो उसकी एंट्री क्या होगी? स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सो जो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है तो उसका डिफरेंस स्टॉक रिजर्व में उसी साइड होगा 1000 टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं 1000 बाय स्टॉक अकाउंट। सेकेंड पॉइंट है डेप्टर्स के ओपनिंग बैलेंस। तो लिख लेते हैं डेप्टर्स के ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000. Then goods supplied to the branch, it is a 54,000. Goods sent to the branch 54,000. So by stock account 54,000 और स्टॉक अकाउंट में 54,000 का माल आया है। तो यहाँ पे आएगा टू goods sent by branch, sent to branch, sorry, 54,000 वो इनवॉइस प्राइस है। तो अभी हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। 54,000 डिवाइड बाय 5, इट विल कम 10,800। कितना आया? 10,800। ये डिफरेंस की एंट्री कहाँ पे आएगी? गुड्स सेंट टू द ब्रांच अकाउंट में। यहाँ पे स्टॉक है तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 10,800। कहाँ पे ले जाएंगे हम? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 10,800 यहाँ पे डेबिट हुए थे तो अगेन यहाँ पे क्रेडिट होंगे 10,800 बाय goods sent to the branch account, right? Then sales were there, cash sells 20,000, credit sells 30,000. तो कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स कितना है? 20,000। 30,000 डेप्टर्स के पास मिलेंगे जो क्योंकि वो क्रेडिट सेल है। सो ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट क्रेडिट सेल्स और यहाँ पे 30,000 क्रेडिट सेल्स आएगा। राइट। देन कैश रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स, डेप्टर के पास कैश रिसीव हुई 26,500। सो यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट 26,500। देन गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच 2,000, गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच 2,000। 2,000 रुपीज का गुड्स था वो हमने रिटर्न कर दिया तो स्टॉक जा रहा है तो क्रेडिट आएगा 2,000 गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एज वेल एज यहाँ पे भी आएगा 2,000 टू स्टॉक अकाउंट। अब ये भी इनवॉइस प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस पे है तो हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। 2,000 1/5 दैट इज 400। सो 400 यहाँ पे आएगा, स्टॉक यहाँ पे है तो 4,000 यहाँ पे आएगा और कहाँ पे ले जाएंगे हम? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। सो ये 4,000 ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे हो जाएंगे डेबिट, दैट इज टू goods sent to the branch account। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बेड डेब्स है 1,500 तो यहाँ पे बेड डेब्स लिखेंगे
1500 एक्चुअल में वो एक्सपेंस है, तो ब्रांच एक्सपेंस में लिखेंगे बैड डेब्ट्स 1500। देन डिस्काउंट है, वो भी एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट यहाँ पे लिखेंगे 500 का। सिमिलरली डेप्टर्स को दिया है डिस्काउंट, तो यहाँ पे भी आएगा। देन गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिए हैं, तो उसकी एंट्री आएगी 1000 रुपीज यहाँ पे। बाय सेल्स रिटर्न टू द ब्रांच स्टॉक अकाउंट, यहाँ पे 1000 आएंगे। टू ब्रांच डेप्टर्स अकाउंट इन अ ब्रैकेट सेल्स रिटर्न, राइट। Then cash remitted to the branch 2000 for rent and salary for the 12,000 rupees. रेंट एंड सैलरी है, वो एक्सपेंस है, तो यहाँ पे एक्सपेंस आएगा रेंट एंड सैलरी। देन अब हमने सारी एंट्री कर दी है, तो हम 1 बाय 1 क्लोज करेंगे अकाउंट। डेप्टर्स अकाउंट क्लोज करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करेंगे। बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड फाइंड करेंगे। It will come 6500, राइट। अब स्टॉक अकाउंट क्लोज करेंगे, स्टॉक अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आएगी, टोटल है 60,000। आउट ऑफ 60,000 50,000 ये और 2,000 ये, यानी कि 8,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? 8,000। पर ये सारे के सारे किस प्राइस पे हैं? इनवॉइस प्राइस से, तो क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे होगा, उसका भी डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। 8,000 डिवाइड बाय 1/5, 1,600 would be balance in the difference between stock account and the closing stock, so it will transfer to the branch stock reserve account. So here it will come 1,600 by branch adjustment account, और एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट होगा 1,600 टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 रुपीज का आएगा, और बाय टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आएगा 1,600 का, और ये अकाउंट क्लोज करेंगे। देन गुड सेंड टू द ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो आएगा 54,400 माइनस 10,800 माइनस 2,000, इट विल कम 41,600 टू trading account. Then branch expense account close करते हैं, that is 5,200 transfer to the branch adjustment account.
10,800 plus 1,000. It will come 11,800 out of 2,000 and 5,200. 4,600, that is profit. Transfer to general P&L account. General P&L account. Understood? This is how we have make the branch adjustment account. Thank you.